नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त पंकज राठी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके भाई राठी सर। आज हम बात करने वाले आप में से जो भी तो इंडिया जीके की तैयारी कर रहे हैं, इंडिया जीके हर एग्जाम में काम आती है। यहाँ पे देखा जाए तो आज हम डिस्कस करने वाले जो भारत का सामान्य ज्ञान है। आज का पहला टॉपिक रहने वाला है, भारत के बारे में जानेंगे या फिर कौन कौन से एग्जाम में काम आएगा। देखा जाए तो सबसे पहले भाई एचएसएससी हरियाणा का कोई भी एग्जाम हो, उसमें आपकी जो इंडिया जीके काफी क्वेश्चन उठते हैं वो आप देख लेने एक बार, ठीक है। रेलवे का कोई एग्जाम हो गया, एनटीपीसी, एसएससी का कोई एग्जाम हो गया, आर्मी का कोई एग्जाम हो गया, कोई भी अदर एग्जाम हो गया, अदर स्टेट में जो भी एग्जाम होते हैं उसमें इंडिया जीके बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये सारे जो वीडियो होने वाले किस बेस पे रहेगी आपकी, जो हमारे 136 टॉपिक रहने वाले इंडिया जीके के, इसमें आज हम पहला पार्ट लेके आए। यहाँ पे पहले पार्ट में 30 से 35 क्वेश्चन रहने वाले हैं। पूरी फाइल में देखा जाए तो कितने क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 4370 प्लस 1 लाइन क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, एक बार देखते आगे चलते, आगे देखिए ध्यान से। ठीक है, अगर ये आपको ये पीडीएफ फॉर्मेट में अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमारी एप्लीकेशन एक बार डाउनलोड कर लेना। ठीक है, ये आपके हर एग्जाम में काम आने वाली है। ठीक है, इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, या अगर आप प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड करना चाहते हो तो एवरेस्ट इंस्टीट्यूट के नाम से सर्च कर लेना, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। ठीक है, या इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां पे आप जाके आप डाउनलोड कर लेना एप्लीकेशन को। ठीक है, उसके बाद जो भी आपको कोर्स चाहिए, ठीक है, कोर्स चाहिए या सिंगल फाइल चाहिए तो आप देख लेना। सिंगल फाइल चाहिए तो आप यहाँ पे चले जाना पीडीएफ में, या कोर्स चाहिए, पीडीएफ का कोर्स चाहिए तो आप यहाँ पे भी जा सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है, हर एग्जाम के हिसाब से हमने नोट्स डाल रखे हैं, एक बार देखना जरूर। ठीक है, अब आगे चलते जो हमारी फाइल है उसके ऊपर लेके चलते हैं आपको, जो हमारे नोट्स होने वाले कैसे रहेंगे। ठीक है, जो पहला पार्ट होने वाला वो कैसे रहेगा, आपको एक बार वहां पे लेके चलते हैं। अब जो हमारी इंडिया जीके की फाइल उसके ऊपर हम आ चुके हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको एक बार इंडेक्स दिखा देते हैं, इंडेक्स कैसे रहने वाले एक बार देखिए ध्यान से। 136 टॉपिक रहने वाले, 4370 प्लस क्वेश्चन आपको मिलने वाले, हर एग्जाम में काम आएंगे। ठीक है, ये फाइल चाहिए तो एक बार देख लेना। ठीक है, या आप पढ़ना चाहते हो हमारे साथ वो भी देख लेना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए भाई, आपको इंडेक्स में क्या कौन सा टॉपिक, आज का टॉपिक रहेगा भारत एक परिचय के बारे में जानेंगे, जो भारत का इंट्रोडक्शन उसके बारे में समझेंगे एक बार। ठीक है, टोटल पेज देखे जाए तो पूरी फाइल में 300 प्लस पेज होने वाले, एक बार देखना ध्यान से। छोटे छोटे टॉपिक रहेंगे, बाइलिंगुअल फॉर्मेट में हमने ये बना रखे है। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, और जिस भी दोस्त ने हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए हमारा इंडेक्स चल रहा है, भी ध्यान देना। 136 टॉपिक होने वाले आपके। जो आज का पहला टॉपिक रहेगा उसके बारे में एक बार डिस्कस करेंगे, भारत के बारे में जानेंगे। ठीक है, इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन बाई चांस उठते हैं आपके। ठीक है, टॉपिक वाइज छोटे छोटे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, हर पार्ट में देखना ध्यान से। ठीक है, अब जानेंगे जो भारत का क्वेश्चन होने वाला, भारत का परिचय, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, समझना क्वेश्चनों को ध्यान से। ठीक है, एक बार कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, इसमें सबसे पहले भाई आप एक बात बताइए, जो आधिकारिक नाम है, ऑफिशियल नेम है जो भारत का, वो क्या पड़ा। यहाँ पे देखिए, भारत गणराज्य। ठीक है, ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बहुत से छोटे छोटे क्वेश्चन में मिले, कुछ टफ मिले तो आप यहाँ पे राइट डाउन कर लेना नोटबुक में। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, भाई क्षेत्रफल देखा जाए तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल देखा जाए तो वर्ग किलोमीटर में डिस्कस करेंगे यहाँ पे भाई। 32 87 263, इसको याद रखना, 32 87 263, और लास्ट में वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर 32 87 263 वर्ग किलोमीटर। अच्छा, एरिया में देखा जाए तो भारत कौन से नंबर पे है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, कौन, भारत। ठीक है, आगे देखिए, अब क्षेत्रफल की बात की जाए तो क्षेत्रफल में हिस्सा प्रतिशत में कितना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2.42%। क्षेत्रफल में हिस्सा देखा जाए तो ओवरऑल वर्ल्ड वाइड देखा जाए 2.42%। अच्छा, इसके बाद दो बेसिक क्वेश्चन आपके, ये सभी को पता होगा। ठीक है, कुल राज्य कितने हमारे, यहाँ पे देखा जाए तो 28 है। ठीक है, और यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश देखे जाए तो 8 है। ये बेसिक क्वेश्चन आपको ये पता होंगे। अच्छा, राजधानी भी पता होगी, नई दिल्ली। ठीक है, इसको याद रखना। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना, जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लगातार एक बार उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो हमारे होने वाले, देखना ध्यान से, जिस पे मैं टिक लगा रहा हूँ ये सारे आपके इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट बनते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या आपका, भाई उत्तर से दक्षिण तक विस्तार, विस्तार की बात की जाए तो एक बार वैसे एक बार मैप बना देते छोटा सा, देखा जाए तो। ठीक है, वैसे ही बना रहे पर ध्यान देना। ठीक है, यहाँ पे श्रीलंका, यहाँ पे अंडमान निकोबार, यहाँ पे आपका लक्षद्वीप। ठीक है, अब ध्यान देना, ये वैसे नॉर्मली बना है, आप देख लेना, ढंग से बना लेना आप। ठीक है, अच्छा, उत्तर से दक्षिण देखा जाए तो विस्तार, एक बार कलर चेंज कर रहा हूं मैं यहाँ पे। भाई उत्तर से दक्षिण की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे उत्तर से दक्षिण।
ठीक है। यहाँ पे विस्तार देखा जाए तो 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। भाई नॉर्थ से लेके साउथ तक हम जाएंगे तो 3214 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अच्छा, उसके बाद पूर्व से पश्चिम की बात की जाए तो भाई पूर्व से हम चलेंगे और गुजरात की तरफ, ठीक है, पूर्व से पश्चिम। इसका विस्तार देखा जाए तो 2933, 2933 किलोमीटर। अच्छा, इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा जनसंख्या में स्थान पूछा जाए तो भाई इंडिया 2026 के हिसाब से जनसंख्या में पहले नंबर पे आ चुका है, चाइना को पीछे छोड़ दिया है, ठीक है, अनुमान लगाया जा रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन और बनेंगे मैप के हिसाब से, एक बार देखिए। यहाँ पे एक बार और कलर चेंज करते हैं, समझना एक बार ध्यान से। यहाँ पे भाई सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे उत्तर दिशा में, ठीक है, सबसे उत्तर में कौन सा हमारे यहाँ पे लद्दाख है। यहाँ पे लद्दाख में सबसे ऊपर हमारा नॉर्थ साइड में कौन सा पॉइंट है, यहाँ पे देखा जाए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, राइट डाउन कर लेना। इंदिरा कोल, ये कहाँ पे है, लद्दाख के अंदर इंदिरा कोल सबसे ऊपर है। अच्छा, उसके बाद सबसे दक्षिणी बिंदु, सबसे नीचे बिंदु आपका कौन सा रहने वाला है, ये मैं बात करूंगा जो निकोबार है, अंडमान निकोबार दो हिस्से, तो जो हमारा निकोबार द्वीप समूह वहां पे, ठीक है, ये हमारा कौन सा हो जाएगा, नीचे देखा जाए तो ये हो जाएगा हमारा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा कोल हमारा लद्दाख में है, इंदिरा पॉइंट कहाँ है, हमारा निकोबार जो द्वीप समूह वहां पे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है मुख्य भूमि की बात की जाए तो, ठीक है, ये ध्यान रखना दोनों क्वेश्चन सेम बनते हैं, ठीक है। मुख्य भूमि की जब बात करें तो हमारा क्वेश्चन आंसर चेंज हो जाएगा, मैं यहाँ पे बात करूंगा। फिर मुख्य भूमि की बात की जाए तो जो पूरा मेन मैप है हमारा उसकी मैं बात करूंगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी, ठीक है, कन्याकुमारी आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ ये कहाँ पे, तमिलनाडु के अंदर, याद रखना तमिलनाडु आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद सबसे पूर्वी बिंदु की बात कर लेते हैं एक बार। सबसे पूर्वी बिंदु देखा जाए तो हमारे यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, सबसे पूर्व दिशा में। इसका आंसर हो जाएगा किबिथु, ठीक है, सबसे पूर्व दिशा में पॉइंट की बात की जाए तो किबिथु आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद सबसे पश्चिमी की बात की जाए तो भाई यहाँ पे क्या है, हमारा गुजरात है। इधर बात की जाए तो हमारा आंसर हो जाएगा गुहार मोती, ठीक है, गुहार मोती। एक बार रिपीट करें, ध्यान देना। सबसे ऊपर इंदिरा कोल, ठीक है, कहाँ पे है, ये आपका हो गया लद्दाख में। सबसे दक्षिण बिंदु की बात की जाए तो हमारा इंदिरा पॉइंट हो गया, ठीक है, ये कहाँ पे हमारा निकोबार पे, ठीक है। उसके बाद और मुख्य भूमि की बात की जाए तो ये कहाँ पे है, कन्याकुमारी, ये कहाँ पे हमारा तमिलनाडु में। उसके बाद पूर्व दिशा में बात की जाए तो किबिथु, ये कहाँ पे हमारा अरुणाचल प्रदेश में। और पश्चिम दिशा में बात की जाए तो हमारा कुहार मोती, ये कहाँ पे, गुजरात में। इन सभी को याद कर लेना। सारे जितने मैंने बताए सारे इंपॉर्टेंट होने वाले, हर एग्जाम में किसी ना किसी में पूछे जाएंगे, एक बार याद रखना इसको, ठीक है। इसको छोड़ सकते हो आप, ये वाला पॉइंट आप छोड़ सकते हो, ठीक है, ये नॉर्मल से क्वेश्चन है, इसमें से क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा मे भी। बाकी जितने भी है सारे इंपॉर्टेंट, इनको याद रखना। आगे देखिए, आगे चलते एक बार। हाँ जी, अब देखिए, अब बात करते हैं हम अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे, भाई मानक समय। मानक जो समय है वो कहाँ से लिए गए, हमारा जो टाइम जोन है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो कहाँ से लिए गए हमारे यहाँ पे, भाई 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से लिया गया, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से, ठीक है। ये कहां से गुजरी, प्रयागराज के आसपास जो नैनी स्थान है वहां से गुजर रही है। अब कर्क रेखा की बात कर लेते हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट बनेगा, ठीक है। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजर रही है, हमारे 8 राज्यों से। अब 8 राज्य कौन कौन से, इनमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन घुमा के पूछा जाएगा, इनमें से ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें से कर्क रेखा नहीं गुजर रही। बाकी आपको ये मिल जाएंगे, और एक ऑप्शन ऐसा मिलेगा जो उसके आसपास होगा पर टच नहीं कर रहा होगा कर्क रेखा को, तो उसके हिसाब से इसको ढंग से याद कर लेना, ठीक है। 8 राज्य कौन कौन से जिसको कर्क रेखा टच कर रही है, भाई गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना। यहाँ पे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये सारे सारे 8 के 8 राज्य कहां से गुजरे, इसके ऊपर से कौन गुजरे, कर्क रेखा, ठीक है, याद रखना। आगे देखिए, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखिए ध्यान से। अब कुछ वन लाइनर क्वेश्चन होने वाले, इनको याद रखना आप, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। कुछ वन लाइनर है, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। महत्वपूर्ण वन लाइनर जो क्वेश्चन होने वाले हैं, पंक्तिवार क्वेश्चन, एक बार वो देख लेते हैं। अब तटीय सीमा की मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पे तटीय सीमा ध्यान रखना। जो भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर। याद रख लोगे, इसको याद कर लेना, 6100 किलोमीटर,
ठीक है। अच्छा, द्वीपों सहित कुल लंबाई देखी जाए तो किलोमीटर में कितनी है, 7516.6 किलोमीटर, जो किताबों में दे रखे हैं। अभी हाल ही में सैटेलाइट से चेक की गई है, सैटेलाइट से देखी जाए तो बाउंड्री टोटल कितनी है यहाँ पे भाई, 11,098, ठीक है, पॉइंट में समथिंग है किलोमीटर, इसको याद रखना, 11,098 किलोमीटर, याद रख लोगे, ठीक है। ये सैटेलाइट के थ्रू लेटेस्ट वाली है। अच्छा, इसके बाद देखिए, अब स्थलीय सीमा की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे स्थलीय सीमा कितनी है हमारी, यहाँ पे भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई देखी जाए तो 15,200 किलोमीटर, ठीक है। 15,200 किलोमीटर किसकी, हमारी स्थलीय सीमा की। अच्छा, इसके बाद अगला देखिए, प्रादेशिक जल सीमा की मैं बात कर रहा हूं भाई। भारत के आसपास पानी है, सभी को पता है, ठीक है भाई। प्रादेशिक जल सीमा की मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पे भारत के जो मैप है उससे हम बाहर जाएंगे थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे दोबारा बना रहा हूं अलग तरीके से, थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, ये हमारा भारत का नक्शा हो गया, वैसे फॉर्मल बेस पे मैं बना रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे इधर पानी है, दोनों तरफ पानी, बंगाल की खाड़ी हो गया हमारे, यहाँ पे दोनों साइड पानी है। अच्छा, इससे मैं जो मुख्य भूमि, इससे अगर मैं 12, ठीक है, मील की मैं बात कर रहा हूँ, 12 मील, ठीक है, किसी साइड में भी जाता हूं तो हमारी क्या कहलाती है, वो प्रादेशिक जल सीमा कहलाती है, ठीक है। ये अगर 1 मील की बात की जाए तो 1 मील 1.842, ठीक है, लगभग किलोमीटर बनती है, लगभग मैं बता रहा हूँ 1.842, 1 मील की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। मील में भी आंसर पूछा जा सकता है, इसको गुणा कर लेना यहाँ पे 12 से, 12 मील की बात चल रही है तो 12 से आप गुणा कर सकते हो, ठीक है। ये बनेगा 22 के आसपास समथिंग, ठीक है, ध्यान रखना। अब सर्वाधिक लंबी तटरेखा की बात करूं तो मैं भाई, इधर कौन सा हमारे यहाँ पे देखा जाए तो इधर हमारा गुजरात, ठीक है। गुजरात की तटरेखा सबसे, यहाँ पे देखी जाए तो सबसे लंबी है। उसके बाद आगे बात करते हैं, थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। हाँ जी, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ध्यान देना, सर्वाधिक राज्यों को छूने वाला राज्य कौन सा है। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये भी बनता हमारा, सर्वाधिक राज्यों को छूने वाला राज्य हमारा बनेगा उत्तर प्रदेश। कितने राज्य टच में इसके, 8 राज्य, ध्यान रखना 8 राज्य। और केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो एक, कौन सा, दिल्ली, इसको याद रखना, ठीक है। उसके बाद अब क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य देखा जाए तो क्षेत्रफल में राजस्थान, ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है। उसके बाद छोटा पूछा जाए तो गोवा, ये नॉर्मल से क्वेश्चन है। अच्छा, आगे देखिए, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट बनेगा आपका, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, आंसर हो जाएगा लद्दाख, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्षेत्रफल में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो लक्षद्वीप, याद रखना इसको। अच्छा, उसके बाद थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं एक बार इसको, इन सभी को राइट डाउन कर लेना आराम से आप, ठीक है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे देखिए अब ध्यान से भाई, यहाँ पे उसके बाद है न्यूनतम वर्षा वाला स्थान, जहां पे सबसे कम बारिश होती है वो स्थान कौन सा है, यहाँ पे आपका ले, ठीक है, ले लद्दाख, ठीक है। उसके बाद है सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान मानसिन राम, ये कहाँ पे, मेघालय के अंदर पड़ते हैं। मानसिन राम सबसे कम ले लद्दाख में, सबसे ज्यादा मानसिन राम। अच्छा, अब बात करते हैं परीक्षा टिप्स की, ठीक है, आपको अलग से क्या याद करना चाहिए, ठीक है। परीक्षा टिप्स के मैं बारे में बात कर रहा हूँ, आपको कुछ अलग से जानकारी लेनी चाहिए, किस किस के बारे में बात जान लेते हैं। जो भारत की जनसंख्या और लद्दाख और जम्मू कश्मीर की प्रशासनिक सीमाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पे ध्यान देना, भारत की जनसंख्या और लद्दाख जम्मू कश्मीर जो हिस्सा बना है हमारा नया, ठीक है, जो जम्मू कश्मीर के 2 टुकड़े बनाए हमारे यहाँ पे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग केस, केंद्र शासित यूटी बना दी हमारे, उसके बेस पर आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और हमारा जो टाइम जोन है उसके बेस पर आपका क्वेश्चन बन सकता है, बिल्कुल, ठीक है। और जो हमारा कितना आगे है सभी को पता है, 5 घंटे 30 मिनट आगे है, इतने का अंतर है ये, इसमें से क्वेश्चन बनेगा, आप याद रखना, ठीक है। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगे, अपने दोस्त में इस वीडियो को जरूर शेयर करना, जो हमारे चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।